यहूदियत के अंदर फ़िक्र आखिरत की क्या जो है तफ़सीलात हैं आप? यहूदियत सीमेटिक रिलीजन है, कदीम तरीन रिलीजन है, 4000 साल पुराना है और फोर फादर में से है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के। कहा जाता है कि यहूदी जो होता है वो बाय बर्थ यहूदी होता है। यहूदी वो है जिसकी माँ यहूदी है, नॉट बाप। याजूज व माजूज भी जो है वो निकलेंगे। अब तो मैंने कई पाकिस्तानी ये भी देखे हैं, वो कहते हैं कि ये याजूज माजूज अमेरिका और इसराइल के ही है। जो मुर्दों को ज़िंदा करने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। कुरान शरीफ में आया कि उनको कह दो कि वही इनको दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली दफा पैदा किया था। और साथ एक लतीफ बात यह की कि पहली दफा पैदा करना तो दोबारा जिंदा करने से ज्यादा मुश्किल है। फ़लसफ़ा इन दोनों इंसाफ के जो पैरामीटर्स हैं, इनको किस तरह देख कुरान शरीफ के ही अल्फाज आपको याद कराता हूँ, इसमें कहा है कि बाद लोग इस तरह का जुर्म करके आएंगे, तौबा करता हूँ, इस तरह का जुर्म करके आएंगे कि एक मौत देंगे, फिर जिंदा करेंगे, फिर मारेंगे, फिर इंसाफ का तकाजा तो ये होना चाहिए कि उन लोगों को बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाए, लेकिन हम फातिह के नाम से याद करते हैं। तो ये कोता नजरी है और ये दुनवी जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, उसकी खराबी है। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़े नजम में खुशामदीद। प्रोग्राम फ़िक्र व फ़लसफ़ा के साथ मैं जी नजम। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जवाद साहब। आज का मौजू बड़ा अहम मौजू है, जिसमें आज का जो जंगी मंजरनामा है उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे हम। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो मामलात चल रहे हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो ग्रेटर इसराइल की बात होती है, यहूदियत की बात होती है, उनकी जो फ़िक्र आखिरत की बात होती है, तो हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। तो बढ़ते हैं उस्ताद जी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। आज का मौजू बड़ा अहम मौजू है। जी जब हम ये सारा मंज़रनामा देखते हैं, इस मंज़रनामे के अंदर जब हम देखते हैं ग्रेटर इसराइल की बात होती है, ज़ाहिर है मज़हब अलग-अलग चल रहे हैं, मुसलमान और यहूदियत। तो आपको क्या लगता है ये जो यहूदियत के अंदर फ़िक्र आखिरत की क्या जो है तफ़सीलात हैं आपकी नॉलेज के मुताबिक, और फ़लसफ़े की नज़र से भी इसको हम कैसे देखेंगे? जी नजम साहब, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक कंपैरेटिव रिलीजन एक सब्जेक्ट है और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी जाता है। कई लोग अपने ज़ाती इंटरेस्ट से अपना मज़हब और जो दूसरे मज़ाहब उनका जब कंपैरिज़न करें तो वो भी एक सतह पे, ज़ाती सतह पे भी वो कंपैरेटिव रिलीजन ही होता है। उसमें पहली बात तो ये है कि सिमेटिक रिलीजन, जी, सामी मज़ाहिब जिसको क्या कहते हैं, उसका आगाज़ तो यहूदियत ही से हुआ है, पहली बात। और सिमेटिक रिलीजन में ये कदीम तरीन मज़हब भी है ओके, इसमें, और ये बनता है 4000 साल पुराना, ठीक है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। और कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हज़रत इब्राहीम से शुरू हो रहा है। बिल्कुल ठीक। और हज़रत इब्राहीम की जो कौम है और ग्रेजुअली उसके बाद मूसेस, हज़रत मूसा, उन्होंने भी ये जो फ़िरौन से जी, वो जो बिल्कुल। सारी जंग, वो इसका कुरान शरीफ में काफ़ी वो सब ज़िक्र आया। अच्छा, इस हवाले से तो फिर क्रिश्चियनिटी और बाद में इस्लाम बिल्कुल ठीक। नए अदयान नहीं करार पाएँगे। सही। उसका हम बतौर मुस्लिम और इस्लामिक फ़लसफ़े के तौर पर भी इसमें पूरे एतमाद से कहा जा सकता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं नया दीन लेके आया हूँ। जी। ये कभी नहीं कहा। हुँ, उन्होंने कहा वही दीन है जो इब्राहीम को इब्राहिम। अल्लाह ने अता किया। अब वो हम जो पढ़ते भी हैं, हमारा आप देखें तो उसमें हज़रत इब्राहीम की आल औलाद पर भेजते हैं हम जी, सलाम, बिल्कुल। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक सारा हमारी एक जो रिचुअल है ईद उल अज़हा का, वो भी इसमें सिर्फ़ ये डिफ़रेंस है कि क्रिश्चियन का ख़्याल है कि जिस बेटे को हज़रत इब्राहीम ने खुदा के हुक्म से ज़िब्हा करना चाहा, वो इसहाक थे, हुँ, आइज़िक, और मुसलमानों के अकीदे में वो इस्माइल जी, है। ये आपको मालूम ही होगा, जी, ये विद सम डिफरेंसेस। तो पहली बात तो ये है कि यहूदियत सिमेटिक रिलीजन है, कदीम तरीन रिलीजन है, 4000 साल पुराना है
और फोरफादर में से है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के। सही। मगर अब मैं वो आपके सवाल की नोयत को समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि बहुत सारे यहूदियों का ख़्याल है कि यहूदियत सिर्फ़ एक मज़हब नहीं है, बल्कि एक कौम है और वो खुदा के चोज़न फ्यू हैं और खुदा की मरगूब तरीन कौम है, इसलिए वो बाकी सब लोगों से बहुत बरतर है। हुँ, और उनका वो कनान का जो इलाका है ना और खुदा ने वादा किया है कि वहाँ पर उनकी एक पूरी स्टेट बनेगी। अब मौजूदा ज़माने में तो वहाँ पर फ़लस्तीन का इलाका है, जी। लिबनान है। अब इस तरह की किसी मिथ को लेके चलना और वो मुँह से कहें ना कहें अब तो कहते हैं और ग्रेटर इज़राइल का कहीं ज़हन में एक नक्शा होना और फिर बाय हुक एंड क्रूक अमेरिका को साथ मिला के अब आप ये देखें कि इन्होंने फ़लस्तीन का क्या हशर किया है। इसकी हुँ, कोई लॉजिक नहीं है। हज़ारों बच्चे मार दिए हैं, इसकी कोई लॉजिक नहीं। यानी जब आपको दूसरी जंग अज़ीम में हिटलर ने बड़ी बुरी तरह मारा, ज़ाहिर है उसको हिटलर को बिल्कुल जस्टिफ़ाई नहीं करना चाहिए, वो ज़ुल्म हुआ है यहूदियों पर। मगर अब आप जो फ़लस्तीन पे कर रहे हैं उससे किस तरह मुख्तलिफ? बिल्कुल सही। अगर वो जेनोसाइड था तो ये भी जेनोसाइड है। तो इनकी जो मौजूदा दौर में बाकायदा एक कोई स्टेट बनी है वो 1947 में या 48 में बनी। हुँ, इससे पहले उनका यही लगता है कि 2000 साल तक हमारा कोई पक्का कोठा नहीं रहा, ये इस तरह की उनकी लिटरेचर में है हुँ, ना। और ये भी है कि वो कई दफ़ा अपने बच्चे को सिखाते हैं। ये जो जो चीज़ें मुझे कन्फर्म है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं वही बयान कर रहा हूँ कि उस बच्चों को अपने वो इस तरह सिखाते हैं कि आप हैं आप जूइश हैं और यहूदी माँ के बच्चे हैं, खुदा की मरहूब कौम है, खुदा की बरतर कौम है और सारी दुनिया आपकी दुश्मन है। मातहत है, मातहत है मगर फ़िलहाल दुश्मन भी है। हुँ, तो एक उससे वो होता है ना कि और आपने उसमें सर्वाइव करना है। हुँ। तो उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद तो भारत बहुत तरक्की की है और बहुत सारी मटीरियल तरक्की की है। इसको इसको माने बगैर भी चारा नहीं। अच्छा सर, एक वो कहा जाता है कि यहूदी जो होता है वो बाय बर्थ यहूदी होता है। तो इसके बारे में आपका क्या राय है? जी, उसमें मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि यहूदी वो है जिसकी माँ यहूदी है, नॉट बाप। हुँ, ये डिफरेंस है। हम आमतौर पे तो ये करते हैं ना कि बाप से कहते हैं कि नस्ल चलेगी। हुँ, वो कई कुछ उनमें ये सोच है कि यहूदी बाय बर्थ ही होता है, मगर यहाँ पे है कि उसकी माँ यहूदी होनी चाहिए। सही। मगर कुछ यहूदी इसको नहीं मानते और वो कन्वर्ट भी होते हैं। सबसे अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि जो मॉडर्न हैं और रिलिजन को ही नहीं मानते, जिसको हम दाहरिया या एथीस्ट कहते हैं, हुँ, तो वो भी कहते हैं कि नॉन रिलिजियस है मगर यहूदी है। अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो ब्लैंकेट टर्म है, जुडाइज़्म इज़ नॉट ओनली अ रिलिजन, इट इज़ अ कल्ट, इट इज़ अ सिविलाइज़ेशन, इट इज़ अ हिस्ट्री। सही। मगर हिस्ट्री इसकी जो ट्रेस होती है वो हज़रत इब्राहिम से ऑनवर्ड। यहूदियत के अंदर आपको जो मसीहा का जो दौर है या क़यामत के तसव्वुरात हैं, इनका जो है आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और फ़लसफ़ा इनको कैसे देखता है? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि मसीहा का तसव्वुर सिर्फ़ यहूदियत में तो नहीं है। हुँ, मुझे ये लगता है ये हर मज़हब में है, हुँ, थोड़ी-सी शक्ल बदल-बदल के। आप ये देखें कि क्या क्रिश्चियन ये नहीं कहते कि यानी क्राइस्ट को यानी उठा लिया गया है। ये शायद मुसलमान कहते हैं कि उठा लिया गया है, वो कहते जी, हैं जी। सूली दे दी गई और वो वापस आएँगे। उसमें भी ये है, हमारे यहाँ भी मेहंदी का इमाम हज़रत मेहदी। इमाम मेहंदी का एक तस्वुर है। तो एक मसीहा का तस्वुर और उसकी वापसी का बहरहाल ये यहूदियत में भी है हुँ, कि वो आएँगे और बहुत सारी जो बर्बादी है, तबाही है उसको वो ठीक कर देंगे। तो मुझे ये नहीं पता कि इसका क्योंकि मेरा तो अपना तरीका ये होता है कि जब तक एक चीज़ कुरान शरीफ में वाज़ेह ना हो और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से हुँ, खुद या किसी एक्सपर्ट के थ्रू उसको पढ़ ना लिया हो या हुज़ूर की सुन्नत में से देख ना लिया हो, तो बाकी चीज़ों को मैं इतना तो ये एक लिहाज से ये भी हो सकता है कि आसमानी सहीफ़ों में हो आई एम नॉट श्योर मगर ये एक हमारी
नफ्सियाती ज़रूरत भी तो है ना। हुँ, इसको इस पे योंग ने बड़ा अच्छा काम किया है। जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस, तो हुँ, योंग ने एक दफ़ा कहा कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है। सही। ये बात मुझे इंटरेस्टिंग लगी। रेशियल अनकॉन्शियस भी होता है। हुँ, तो ये कौमों का भी एक लाशऊर होता है। मैं समझता हूँ कि मुख्तलिफ़ कौमों के ज़हन में तकरीबन हर कौम के ज़हन में ये है कि शायद क़यामत से पहले या क़यामत के करीब एक मसीहा आएँगे हुँ। और वो ये बदअमनी और ये जो क़त्ल-ओ-गारत को कहीं ख़त्म करेंगे और उसके बाद ये हमेशा के लिए ये दुनिया ख़त्म होगी, दोबारा बनने के लिए। अच्छा कुरान पाक के अंदर क़यामत के करीब बताया गया है कि याजूज व माजूज भी जो है वो हुँ। निकलेंगे। तो उसको जो है आप किस तरह जो है वो एलिवेट करती हैं अब चीज़ें? देखिए ना कि क्या कै मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है वो उसके हाँ, ऊपर राय रखते हैं? तो अब तो मैंने कई पाकिस्तानी ये भी देखे हैं, वो कहते हैं कि ये याजूज-माजूज ये अमेरिका और इसराइल का ये वो है। पहले किसी और को कहा जाता पहले था। किसी और को कहा जाए। तो असल में अच्छा इसमें भी एक ये है कि इंटरप्रिटेशन की हाँ, अब ये ज़रा ज़्यादा फ़लसफ़ियाना बात आई है। अब जो हम जहाँ पर पहुँचे हैं और इम्पोर्टेंट भी है बहुत। नईम साहब एक चीज़ तो फ़लसफ़े ने हमें सिखाई कि टेक्स्ट मतन हुँ, वो चाहे किसी इंसान इंडिविजुअल का हो, जेन ऑस्टन से लेके दस्तयेव्स्की या शेक्सपियर का हो, हुँ। या चाहे मतन यानी आसमानी सहीफ़ा भी किसी न किसी ज़बान में होगा ना। जी, जी। जैसे कुरान शरीफ अरबी मुबीन में है और बाकी आपको पता ही है लेटन और तो टेक्स्ट का एक मसला ये है कि उसको अंडरस्टैंड करते हुए उसकी कहीं न कहीं इंटरप्रिटेशन ज़रूर होगी। बिल्कुल और ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटरप्रिटेशन और मेरी और किसी तीसरे बंदे की इंटरप्रिटेशन एक सी हो। बिल्कुल तो सही। बहुत सारे जो डिफरेंसेस हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप तलवार ही निकाल लें। हुँ, डिफरेंसेस हर मज़हब में है, फ़िरके हर मज़हब में है, पॉइंट ऑफ व्यू का फ़र्क हर मज़हब में है। तो एक उसकी वजह वो रिटन टेक्स्ट भी है, वो मतन भी है। हुँ। अब आप देखें ना कि कुरान शरीफ ने अगर कहा है याजूज तो कहीं हम वो किसी और को याजूज-माजूज कह रहे हैं। अभी ये एप्लीकेशन हम खुद कर रहे हैं ना। अच्छा इसमें एक और चीज़ है जिससे कई मसले हल हो सकते हैं। ये अगर क्लियर कर लिया जाए कि कुरान शरीफ एक चीज़ है और मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरी चीज़ है। हुँ, हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमज़ोर हो, हुँ। आपकी बहुत अच्छी हो, किसी तीसरे आदमी की उससे अच्छी हो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो तीसरा आदमी है वो भी आसमानी सहीफ़े को पूरी तरह समझ गया है। और हुँ। अगर ये सोच रहा है तो वो तो बज़ात खुद ये सोच ही ठीक नहीं है। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। तो यहूदियत के अंदर जो मुर्दों को ज़िंदा करने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो जब एक जिस्म और रूह की जो है दोबारा वहदत होती है, उसको फ़लसफ़ा किस नज़र से देखता है? हाँ, उसका जवाब तो कुरान शरीफ ने ही दिया, मैं सिर्फ़ दोहरा दूँ ज़िम्मेदारी से। यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया, गैर मुस्लिम और बुत परस्त और दूसरे लोगों ने कि तुम कहते हो कि ये मरने के बाद ये जब हड्डियाँ भी हमारी बोसीदा हो जाएँगी, तो ये दोबारा कैसे वो कर तो कुरान शरीफ में आया है कि उनको कह दो कि वही इनको दोबारा ज़िंदा करेगा जिसने पहली दफ़ा पैदा किया था। सुभान और अल्लाह। साथ एक लतीफ़ बात ये की कि पहली दफ़ा पैदा करना तो दोबारा ज़िंदा करने से ज़्यादा मुश्किल है, हुँ। क्योंकि आउट ऑफ नथिंग हुआ ना, जी। कहा कुन और हो गया। तो अब दूसरी दफ़ा तो वो अब पता है कि किस शक्ल-ओ-सूरत को दोबारा करना। हुँ। तो ये तो चीज़ एग्ज़ैक्टली मुझे अरबी ज़ुबान नहीं आती वरना मैं अरबी में बताता मगर ये चीज़ बाकायदा कुरान शरीफ में मौजूद है कि दोबारा ज़रूर मरने के बाद खड़े होंगे और अगर ये मसला है कि एक दफ़ा मर गए तो कैसे पैदा हुए? तो वो पैदा करेगा जिसने पहले पैदा किया है हुँ। और साथ ये भी कहा गया कि पहली दफ़ा पैदा करना तो दूसरी दफ़ा पैदा करने से ज़्यादा मुश्किल। आपको नहीं लगता कहीं न कहीं जो हमारे बहुत सारे फ़लसफ़ी हज़रात हैं, इसी पॉइंट के ऊपर आके जो है वो मुल्हद होने की तरफ जो है वो राग़िब हो जाते हैं? कि मरने यही के बाद इस रिश्ते को दोबारा कायम करने के ऊपर जो है अपने कह लें कि फ़िक्री तौर पर जो है वो
नहीं उसको समझ पाते और वो मुलहद होना जो है वो ज़्यादा भी नजम बढ़ साहब ये जाता रहता है। काफ़ी हद तक तो आपकी बात सही है, क्योंकि उर्दू में हम कहते हैं ना दहरिया, तो असल में ये अरबी लफ्ज़ का बिगड़ा दहर, हुँ, वक़्त, दहर से दहरिया। बिल्कुल ठीक है। दाहरिया वो आदमी होता है जिसका ये ख़्याल है, और वो थे वो अच्छा, इन्हीं लोगों को कदीम हिंदुस्तान में नास्तिक कहा गया, नॉन हाँ बिलीवर। जी, बिल्कुल। दाहरिया अरबों में हिंदुस्तानियों नास्तिक, अ, अंग्रेज़ी में इन्हें नॉन बिलीवर या एथिस्ट कहते हैं। हाँ, ये वो लोग हैं जिनका ये ख़्याल है कि ये एक वक़्त है, दहर, और हुँ, वक़्त में से एक चीज़ गुज़र के ख़त्म हो जाती है, अब वो दोबारा उठ के खड़ी नहीं हो सकती। हुँ, मगर फिर वही बात है कि ज़रा कुरान शरीफ के अंदाज़ में अगर कहूँ तो अच्छा, तो तुम्हारे पास क्या दलील है? हुँ, तुम्हारे पास क्या दलील है? जो बिलीवर है, उसके पास तो ये होता है कि देखिए हमारे पास खुदा का कलाम है। देखिए वो लेके आए हैं वो प्रॉफ़िट, वो मूसेस भी हो सकते हैं, इब्राहिम हो सकते हैं, इसहाक, इस्माइल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हैं। अच्छा, फिर ये है कि वो रहे हैं मादी सतह पे भी दुनिया के साथ, तो उन्होंने उसको जो उन पे वही उतरी है उसको करके भी दिखाया, उनको इंटरप्रेट किया है। तो आपके पास अपने अपनी एक मायूसी के अलावा क्या दलील है आपके पास? क्या बात है! ये तो है ना? हुँ, नहीं होगा। नो तो किसी को भी कहा जा सकता है। हाँ जी। डिस्ट्रक्शन बहुत आसान है। हुँ, मैं एक छोटा-सी मशीनरी बनाऊँ, उसमें 36 चीज़ें, एक छोटा-सा रेडियो भी बनाऊँगा, हुँ, तो मैं उसके 36 चीज़ें मैं उसको एक सेट करूँगा। तो नज़र साहब उसको खराब करना हो तो मैं पकड़ के नीचे फेंक दूँ। बिल्कुल ऐसे ही हर मुल्क का अपना कानून है, उस कानून के तहत जो है सज़ाएँ दी जाती हैं। मुख्तलिफ़ जराइम की, जी, मुख्तलिफ़ जी। कामों के ऊपर जो है बताया जाता है कि ये सही है, ये गलत है। अच्छा, अब एक इंसाफ़ वो है जो अल्लाह ताला रोज़े आखिरत जो है फरमाएँगे। उसके अंदर तमाम इंसानों के अमाल का हिसाब होगा सारा कुछ। फ़लसफ़ा इन दोनों इंसाफ़ के जो पैरामीटर्स हैं, इनको किस तरह देखता है? एक बंदा उसको दुनिया के अंदर एक जो कह लें सिक्का राइजुल वक़्त जो है इंसाफ़, उसके मुताबिक उसको जो सज़ाएँ मिल गई, क्या आखिरत में आपको आपका फ़लसफ़ा क्या कहता है कि उसके के अंदर क्या सिलसिला है? बिल्कुल, नजीम साहब ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका मुझे बड़ा अच्छा जवाब ज़हन में है, वो ज़रा गौर करें। जिस एक छोटी-सी मिसाल जिसमें दुनिया का इंसाफ और खुदा के इंसाफ में फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ जाएगा, अगर नहीं तो फिर आप बात कीजिए। अ, दुनिया में खुदा न ख़ास्ता एक आदमी, एक इंसान दूसरे इंसान को कत्ल कर देता जी, ठीक। है। ये होता रहता है जी, अनफ़ॉर्चुनेटली। बिल्कुल होता है। अच्छा, और फ़र्ज़ करें कि अदालतें भी फ़र्ज़ कर लें, हालाँकि ये फ़र्ज़ भी नहीं किया जा सकता वैसे, कि अदालतें भी बहुत ईमानदार हैं, जज भी ईमानदार हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक हुई है, और वो कातिल वाक़ई पकड़ा गया है और सही, आपने उसको फांसी लगा दी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हो गया। फ़र्ज़ करें कि एक आदमी 10 कत्ल करके आता है, फिर भी एक ही फांसी। हुँ, और ये जो बड़े-बड़े ये जो हिटलर और मुसोलिनी और ये जो ट्रम्प और क्या ये नतन, इन्होंने तो हज़ारों कत्ल लाखों, किए। अच्छा, हम क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? एक दफ़ा में। हाँ, तो आखिरत होनी चाहिए ना। तो कुरान शरीफ के ही अल्फाज़ आपको याद कराता हूँ, जिसमें कहा है कि बाज़ लोग इस तरह का जुर्म करके आएँगे, तौबा करता हूँ, इस तरह का जुर्म करके आएँगे कि एक मौत देंगे, फिर ज़िंदा करेंगे, फिर मारेंगे, फिर ज़िंदा। हुँ, तो ये एक तो मेरा ख़्याल है कि दीनी और दुनवी इंसाफ़ का इसमें फ़र्क वाज़ेह हो जाता है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि जितना मर्ज़ी भी हम इंसाफ़ करना चाहें, हम दुनिया में नहीं कर सकते। हुँ, कई दफ़ा ऐसे मैंने देखा है कि एक दफ़्तर है और एक आदमी और सारे करप्ट हैं। एक दफ़्तर है हुँ, और उसमें मुख्तलिफ़ मर्द और ख़वातीन हैं, और एक से एक करप्ट है। एक आदमी बिल्कुल सही चल रहा है। तो कुछ देर बाद वो फँस गया, उन्होंने पकड़ के उसी को निकाल दिया, तो हो गया इंसाफ? हुँ, नहीं, बाकी आगे होगा, बाकी आगे होगा। बल्कि जो बहुत खुदा खौफ़ी जिनमें होती है, वो कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर कोई गलती हुई है, तो यहाँ पर ही भुगत लें। आपने नेक लोगों को देखा नहीं कि हज में जाते हैं तो जाने से पहले सबसे माफ़ी माँग रहे होते हैं? हुँ, करना चाहिए।
या वो नहीं चाहते कि जब मैयत पड़ी हो तो मौलवी पूछ रहा हो, तो पैसे का लेन-देन का वो पूछते हैं ना, या कहते हैं जी अन्य की सज़ा कोई अगर दिल खराब नहीं थी तो कई लोग मरने से पहले डेथ बेड में ये सारा काम करके जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको अगले जो इंसाफ पे एतमाद होता है और ईमान होता है। अच्छा सर, हम तारीख़ की बात करें, तारीख़ भरी पड़ी है। हम जब तारीख़ को पढ़ते हैं तो हम उनको फ़ातेह के नाम से याद करते हैं। सिकंदर आज़म हो गया, इस तरह इन्होंने जनाब बड़ी-बड़ी दुनिया फ़तह कर ली। नेपोलियन हो गया, इस तरह। लेकिन हम जब देखते हैं तो इन्होंने लाशों के साथ ढेर भी लगाए हैं। अब एक इलाका है उसके ऊपर हुँ, बस हुँ। ऐसे रात को दिल किया कब्ज़े के लिए जनाब फ़ौजें चढ़ा दी। जो रास्ते में आया उसको मलिया मेट करते गए, जो इलाके के इलाके जला के राख कर दिए। तो इंसाफ का तकाज़ा तो ये होना चाहिए कि उन लोगों को बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाए, लेकिन हम फ़ातेह के नाम से याद करते हैं। तो ये आपको नहीं लगता कि ये शायद एक तरीके से हम हमारा रवैया गलत है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अम, अ, उम, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये करते हैं कि चंगेज़ खान या हलाकू खान है ना, तो उन्होंने चूँकि तातारियों ने चूँकि मुसलमानों को बहुत मारा था और फिर ये हलाकू तो उसी का पोता था ना जी चंगेज़ खान का, इसने भी वो चढ़ाई कर दी थी। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि जिस फ़ातेह ने आपकी कौम को मारा हो, उसको बुरा-भला कह लें। बुरा-भला कहते हैं और आप ही के मज़हब के लोगों ने चाहे जितना मर्ज़ी ज़ुल्म किया हो, तो फिर अगेन मैं यही कहूँगा कि ये कोता नज़री है और ये दुनवी जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, उसकी खराबी है। हुँ। मैं वाक़ई ये सोचता हूँ कि चूँकि मैंने रूस की तारीख़ पढ़ी है, तो आम तौर पे क्या करते हैं कि लेनिन की तारीफ़ करते हैं और माओ ज़ेतुंग की तारीफ़ करते हैं और स्टालिन वग़ैरह की तो आप ज़रा डिटेल से पढ़िए कि लेनिन ने कितने बंदे मारी है। आपने नेपोलियन का लफ़्ज़ बिल्कुल ज उसने यूरोप को आज़ादी दिलाने के लिए कितने कत्ल किए हैं और आप उसका देखिए कि माओ ज़ेतुंग कितना ज़ालिम शख़्स था। इनका सही हिसाब रोज़े हश्र ही होगा। हुँ, ये हम नहीं कर सकते। ये लाखों के कातिल हैं हुँ। और अगर इन्होंने कोई अगर इनकी इंटेंशन ठीक थी और अ, बहुत कुछ गलती से हुआ है, तो ये भी मैं और आप नहीं ना जान सकते। जिसने ये सब बनाया वो जानता है। बिल्कुल सही, मगर ये है कि जब इक़्तिदार ज़्यादा हो, तो आज़माइश भी सख्त होती है। तो बिल्कुल इन सही। लोगों का सही इस हवाले से ये भी मुझे कहने दें कि ये भी साबित होता है कि आख़िरत होनी चाहिए। हाँ, हाँ, यानी हाँ, हाँ। होनी चाहिए ये नहीं कि मेरी विश है होनी चाहिए, ये मेरी कुछ अक़ली मजबूरी है। क़यामत खुद बताएगी, खुद बताएँ देखिए ना क़यामत क्यों ज़रूरी? हाँ, एक कत्ल किया है, तो फिर भी फांसी, तो अगला बंदा 20 कत्ल करके आ गया है, तो फिर ये एक फांसी। तो ये इंसाफ तो हुआ ही नहीं, ये बिल्कुल सही, इंसाफ नहीं हुआ। बिल्कुल सही। मगर उधर जितना हमें समझाया है कुरान ने, उधर होगा। यकीनन, उन्हें कहते हैं कि बाद लोग इतने घिनौने जुर्म करके आएँगे कि एक दफ़ा ज़िंदा करेंगे, फिर मारेंगे, फिर ज़िंदा करेंगे, फिर मारेंगे, फिर और अज़ाब कम नहीं करेंगे। आपका क्या ख़्याल है कि ये कि कोई आदमी मिसाल के तौर पर यहाँ शरीफ औरतों की इज़्ज़त लूटता रहा है, तो आपका क्या ख़्याल है कि हम उसको कितनी सज़ा दे सकते हैं और खुदा के यहाँ उसका क्या हाल होगा? छोटे-छोटे बच्चों को जो मार दे, बिल्कुल सही, तो खुदा का इंसाफ तो एक अक़ली मजबूरी भी लगता बिल्कुल सही। है। सर, क़यामत के तसव्वुर की बात करें, तो कुरान पाक के अंदर निशानियाँ मौजूद हैं, अहादीस मुबारका के अंदर जो है वो निशानियाँ मौजूद हैं। पहले सहाइफ़ के अंदर भी जो है ये चीज़ें मौजूद थीं। गो कि इतनी जो है वो क्लैरिटी के साथ नहीं थी, या हम कह सकते हैं कि वो उसमें तब्दीली कर ली गई हो किसी तरह से। तो आप इस सारे मंज़रनामे को या इस फ़िक्र आख़िरत को, क़यामत के दिन को किस तरीके से देखते हैं? नजीब साहब उसमें मैं यही कहूँगा कि इसको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह किया। यानी उन्होंने ये पहले बात शायद हमने की है उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई नया दीन लेके आया हूँ। उन्होंने कहा कि दीन वही है दीन इब्राहीम और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुझ पे ईमान लाओ और बाकी जो सामी मज़ाहिब के पैगंबर हैं उनको ना मानो। ये तो कभी तो हमारे ईमान का हिस्सा। उन्होंने कहा कि बाकी सारे पैगंबरों को भी मानो, बाकी सब किताबों को भी मानो
और उसमें जो कुछ तब्दील हो गया था या तहरीफ हो गई थी या गांधी साहब का तो ये ख्याल है जो मुझे दुरुस्त लगता है कि तहरीफ भी इस सतह की उसकी कुछ तर्जुमे और इंटरप्रिटेशन जो है उससे मामलात खराब हुए हैं। वो उनका ये ख्याल है कि जितनी तहरीफ आराम से एक आम मुसलमान कह देता है और उनके लिए शायद दिल शिकनी का बायस होता है। मुझे जो समझ आई है जावेद साहब की वो कहते हैं कि शायद ये था कि एक तर्जुमा में और तशरीह में कुछ बदल गया होगा। तो इसलिए फिर आगे ये भी था कि उन्होंने कहा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ और दीन इसके बाद मुकम्मल है। मुकम्मल है। तो इसलिए इसी की रोशनी में आपकी बात का जवाब देना इतना मुश्किल नहीं है कि फिर जितनी ज़रूरत थी कि जन्नत के बारे में बताने की, ज़ाहिर है तशबीह के अंदाज़ में बताना था। अभी यहाँ पर बैठे तो जन्नत को या जहन्नुम को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो जो तशबीह और इस्तारों में जो बयान करना था, जो हो सकता था वो किया गया, जो बिल्कुल सामने की बातें थी और शरीयत की, कानून की वो कही गई और मेरा ख़्याल है कि हर अहम बात को या ऐसी बात को जो शुबे में डाल सकती थी उसको काफ़ी क्लियर किया गया, वाज़ेह किया गया और फिर भी एक दरवाज़ा खोला गया कि अगर आगे चल के कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसको तुम ना देखो कुरान और सुन्नत में, हदीस में, तो उसके लिए इज्तिहाद का दरवाज़ा भी बंद नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी कहा गया कि जो बंदा जो है इस दुनिया से चला गया उसके लिए तो क़यामत कायम होगी। जी, जी। अच्छा, सर, यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, क़यामत के नज़रियात मौजूद हैं। फ़लसफ़े की नज़र से आप इनको कैसे देखते हैं? हाँ, उसका कुछ मैंने जवाब नजम साहब उसी मिसाल में दिया कि आप दुनियावी सतह पे बेहतरीन सिस्टम भी बना लें, हुँ, जो भी कर लें। मगर आप ये हकीकत बात है कि एक लिमिटेशंस ऐसी है दुनवी कि आप इंसाफ ना कर पाएँगे। आप सही। इंसाफ ना कर पाएँगे। हुँ, यानी देखिए ना गुनाह तो ये भी है कि कोई बदफ़ितरत इंसान मुसलसल दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने का सोचे। उसमें हुँ, मेरा ख़्याल है ज़्यादा छूट ये दी हुई है कि अगर ये सिर्फ़ सोच ही है और प्रैक्टिस नहीं हुआ तो शायद यही हमने सुना कि उसको अ, बख्श दिया जाए। मगर ये है कि अगर लोग मुसलसल दूसरों के खिलाफ साजिश करें, उनको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करें, कभी उस कोशिश में कामयाब हो जाएँ और कभी उस कोशिश में नाकामयाब हों, तो इसको भी हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं? अगर ये सुनने वालों को ये बात बहुत तकलीफ दे ना लगे, तो मैं ज़ाती तौर पर कई ऐसे खामदों को जानता हूँ कि जो खा गए बीवियों को और ऐसी बहुत सारी बेगमात को जानता हूँ कि जो सत्यानाश कर दिया शौहर का, ना कहीं मुकदमा चला, ना कहीं किसी को हुँ। कोई सज़ा मिली, वो भी आगे चल के मिलेगी। जगह-जगह ऐसे लगता है कि ऐसे यहाँ पर खला है इस दुनिया में कि जो इमोशनली भी और लॉजिकली भी आखिरत और जज़ा और सज़ा के निज़ाम और इंसाफ के लिए वो कहता है कि होना चाहिए उधर। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया, और काफ़ी तफ़सील से गुफ्तगू हुई इस मौज़ू के ऊपर। तो इंशाल्लाह फिर नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत लेंगे हम, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। थैंक अहबाब गिरामी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, इसके अलावा यहूदियत, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो आखिरत के तसव्वुरात हैं, उनकी गुफ्तगू, फ़लसफ़ी उसको कैसे देखता है, उसके ऊपर हमने तफ़सीली बहस की। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।